मेरा एक ही बेटा सहारा देने वाला था। लड़के की हत्या की बात कहाँ से आई? इतने मोटे पेड़ पर कोई सैंडल पहन के नहीं चढ़ सकता। अमेठी जिले के सुकुल बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत थानी के पूर्वा में एक युवा लड़की बॉडी लटकती हुई पाई गई। लड़के का किसी लड़की के साथ प्रेम संबंध था। उसके बाद लड़का लड़की को लेकर अहमदाबाद भाग जाता। आपके द्वारा यह कहा जा रहा है कि लड़की की माताजी ही लड़की को लड़के के साथ भगाती हैं। हाँ, इसकी जानकारी आप सभी लोगों को नहीं होती? नहीं हुई। तो जब लड़का लड़की को लेके भाग जाता है तब आपको पता चलता? तब पता चलता। वो भी लड़की का बाप ने फोन किया। अच्छा। तो लड़के का बाप का जो नाम दिनेश है। अच्छा। तो बोला दिनेश तेरे लड़के के साथ मेरी लड़की भगा के लाया है। अच्छा। तो ये ने बोला मेरे कोई गलती नहीं है। बोला भी मैं केस करने जाता हूँ। उन्हें बोला। अच्छा, लड़की के पिता ने कहा कि हम जा रहे हैं केस करने। हाँ। तो ये बोला तू अपनी लड़की ले ले, मेरा लड़का छोड़ दे। अच्छा। तो बोला नहीं मेरे को 8 लाख रुपए चाहिए सर। अच्छा, 8 लाख रुपया मांगत रहे? मैं दूं उसमें 50-60 हजार रुपए खाली उसको ढूंढने में लगाया। अच्छा, लड़के को? लड़की लड़का दोनों को। अच्छा, लड़की लड़के दोनों हाँ फरार हो चुके थे। आपको किसी को नहीं पता था कि कोई वह कहाँ पता है? नहीं था। फोन से बात नहीं करते थे क्या? इनको मालूम था, इनको दोनों को मालूम था सर। अच्छा, इनके लड़की के घर वालों को मालूम हाँ, सबको मालूम था। हाँ, सब लोगों को नहीं पता? हमको नहीं पता था। उसके बाद आप लड़के को ढूंढते हैं अहमदाबाद में? हाँ, हैं? मैं ढूंढता था। काफी दिनों बाद पता चलता है कि काफी लड़का दिनों लड़की के के बाद। साथ यहाँ है। हाँ सर। उसके बाद आप लड़की को लेके आते हैं? हाँ सर। लड़के की हत्या की बात कहाँ से आई? सब हत्या के बाद तो सर वहाँ से जब पुलिस लेके आए वहाँ से पकड़ के FIR किए थे। अच्छा, ये लड़की के पक्ष की तरफ से FIR किया गया हाँ। कि हमारी लड़की लाई है। तब प्रशासन के लोग जाते हैं और लड़का लड़की लेके आते हैं। हाँ, लेके आते हैं। बाद ये क्या किए कि यहाँ पे गाली दिए लड़के को। खाले तुम्हारे बोटी बोटी काट के फेंक दूंगा, उसी दिन भर दूंगा। उसी दिन की बात है जिस दिन इन्हें बोला सुबह में। अच्छा, जिस दिन लड़के को धमकी दी गई हाँ, यहाँ पे कि आपको मार देंगे, हाँ मार देंगे, उसी दिन लड़के की मृत्यु हो जाए। हाँ उसी दिन मृत्यु कर देते हैं लोग। अच्छा, मार के बॉडी को लटका दिया? हाँ, लटका दिया बॉडी को। कहीं चोट चपेट? हाथ तोड़ दिए थे, खाली बस हाथ टूटा हुआ था? हाथ तोड़ दिया था। कौन वाला हाथ टूटा था? दोनों टूटे थे। दोनों हाथ हाँ, टूटे तो थे? हाथ की मुट्ठी ऐसी बंधी थी। अच्छा। हाँ, ये इतने से हाथ टूटे थे। अच्छा। हाँ। और हाथ में मुट्ठी में मिट्टी हाथ थी? में मिट्टी और घास थी दोनों। अच्छा। घर वालों का कहना है कि अगर वह लड़का अपने आप से इस प्रकार से घटना को अंजाम देता तो उसके हाथ की मुट्ठी में मिट्टी और घास कैसे आई और उसके हाथ टूटा हुआ था या कैसे? और सैंडल भी पहन के रखा था। का कहना यह है कि अगर लड़का उतने ऊंचे पेड़ पर चलता तो उसके पैर में सैंडल थी, सैंडल पहन के वह पेड़ पे नहीं चढ़ता। हाँ। ये कह रही और आज दे है ना नरेश की काकी, ये बोला कि तू थाने से तो वापस आया है, तेरे को इधर से अहमदाबाद यूपी से अपने अहमदाबाद तू जा नहीं पाएगा। मेरे लड़के की धमकी दिया, मेरा लड़का खुद बताया। मैं बोला ऐसा कुछ नहीं होगा, अभी तो केस अपना नॉर्मल हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो बोला मम्मी ऐसा हुआ। फिर जिस दिन धमकी दिया तो मेरा लड़का जिसे वो अपना वो तराश फार्म है जैसा जा रहा था, पीछे नरेश और बिरजेश और राकेश सब गाड़ी से गए थे। मेरे सुमित के पापा, मैं, मेरी सासू सब लोग इधर ही बैठे थे। 1-2 लेडीज अपने इधर से आई थी, वो भी सब सुने अपने कान से। हाँ, बोला तू तो अहमदाबाद नहीं जा सकता इधर से। जिस लड़के की मृत्यु हुई है या उनकी माताजी हैं, इनको चक्कर आ गया, 4-5 दिनों से कुछ खाया नहीं। जब बेटे की मृत्यु हो जाए तो आखिर उस माँ पर क्या गुजरेगी, क्या बीतेगी, आप सोच सकते हैं। आज के समय में जैसा कि माहौल है, जो युवा बच्चे होते हैं तो तरह तरह की प्रेम प्रेमिका वाला ये सब सारी कहानी हो ही जाती है। और वही यहाँ भी हुआ था। हाँ, यही यहाँ भी हुआ कि लड़का किसी लड़की से बात करता था और लड़का लड़की को लेके चला जाता है। उसके बाद यह विवाद उत्पन्न होता है। हाँ, लड़की के घर परिवार के लोग धमकी देते हैं कि हम खत्म कर देंगे। हाँ। और जिस दिन धमकी देते हैं उसी दिन से खबर आई कि तुम्हारा कोई लड़का वहाँ पे है सुमित नाम का। तो हम कहा कि हाँ सुमित नाम तो मेरा लड़का मेरा ही है। तो बोले कि जाओ झाड़ पे लटका हुआ। एक आदमी आया था। अच्छा। उसको मैं जानता भी नहीं हूँ। अज्ञात व्यक्ति आपसे आ जाओ बता के गया। घर वालों का आरोप है कि सबसे पहले धमकी दी गई और धमकी के घंटों बाद ही यह घटना हो जाती। घर वालों का कहना है कि दिन दिहाड़े इनके बेटे की हत्या कर दी गई और अभी तक सुनवाई नहीं हो रही है। अगर सुनवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में न जाने कितने लोगों के साथ इस प्रकार की घटनाएं घटित होती रहेंगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इन गरीब परिवार को न्याय मिल सके। मेरे बच्चों को इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चों को जिसे मारा हुआ है उनको इसी सजा देना चाहिए। मेरा एक ही बेटा सहारा देने वाला था। कितनी उम्र थी लड़के की? 20 साल। 20 वर्ष। हाँ। लड़की का बाप जो 8 लाख रुपए भी मांगता है मेरे से। अच्छा। हाँ, कि उसको मेरे को 8 लाख रुपए ला करे।
अच्छा, लड़के की मौत के बाद या पहले? पहले मांगता था। लड़की की कीमत लगाया था 8 लाख साहब। और ऐसे मुट्ठी बंदी हाथ में घास, चप्पल पहनकर और पैर। अच्छा, मुट्ठी बंधी थी, हाथ में घास सर थी। ऐसे मुट्ठी बंदी हाथ में घास, दोनों हाथ भी टूटे हुए थे। अच्छा, दोनों हाथ टूटे हुए थे। यस सर, दोनों हाथ टूटे थे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा माला देवी नाम है। माला देवी। हाँ, मेरा लड़के का सुमित नाम था। सुमित नाम हाँ। था। अच्छा, उम्र क्या थी? 20 साल। 20 वर्ष। आपका क्या नाम हुआ? आप बच्चे के दिनेश पिता है ना? दिनेश कुमार। अच्छा, दिनेश कुमार। जैसे हम पी के थे वैसे वो पी कैसा है। अच्छे। हाँ, बस हमारे कहीं नरी यही है, बस अब नहीं। आप बच्चे की दादी हैं? हाँ दादी हैं। हाँ, ये दादी रो रो के कह रही हैं कि जिस प्रकार से इनके बच्चे के साथ गलत हुआ है उसी प्रकार से दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, हाँ साहब। इसी डाल में, इसी डाल में। हाँ सर, इसी डाल में। अच्छा, इस डाल में। घर वालों का कहना है कि लड़के के पैर में सैंडल थी। इतने मोटे पेड़ पर कोई सैंडल पहन के नहीं चढ़ सकता। हाँ सर, नहीं चढ़ पाएगा। अब लड़के के हाथ में चैन रहा, अच्छा। लाकेट रही, अच्छा। और गले में भी चैन थी। अच्छा। और ये जो है कुछ मिला नहीं यहाँ पे। अच्छा, मतलब जब लड़का वहाँ से चलता है घर से, हाँ तो वहाँ पे सब था। दिन दहाड़े और लगभग दिन में 2 बजे की घटना है। लड़का जब वहाँ से मोड़ के पास आता है तो ये घर वाले देख रहे हो? हाँ, देखा है सर। हैं? हाँ जब लड़का उस तरफ से इधर बाग की तरफ मुड़ता है, हाँ सर। तो उसके बाद जिनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है उनकी पक्ष की तरफ से गाड़ियां आती हाँ, हैं। 4 गाड़ी आई है। 4 गाड़ी। 4 लोग भी थे वहाँ पे। अच्छा। हाँ, 3 लोग तो नाम मौजूद दिया हूँ, पर एक आज उसका और साला था। इनका कहना है कि लड़के के हाथ में कड़ा पहना हुआ था। लड़का कड़ा पहना हुआ था, लड़के के हाथ से कड़ा गायब था और गले में चांदी की चैन थी। हाँ। वह भी गायब। और लक्की भी थी, चैन भी। कड़ा और चैन लक्की दोनों थी हाथ में। अच्छा। और चैन गले में थी। अच्छा, ये लाकेट भी थी हाथ। हाँ, वह भी गायब। वो भी गायब थी। यहाँ कुछ नहीं था, मैं देखा था यहाँ कुछ नहीं था। पुलिस वाले भी थे, सब कोई था। मैं जब और लड़के यहाँ पे के आया था। हाथ में कौन सी घास थी? वो दूब थी, दूब। अच्छा, जैसे वो दूब वाली हाँ, वो घास घास आती है जो अपने। दूब वाली घास अगर हम दिखाना चाहें तो यहाँ आसपास दूब वाली घास नहीं है। आप हाँ, देख यहाँ सकते पे हैं नहीं। उसके हाथ में दूब वाली घास कैसे आई, हाँ, कैसे यह अभी आई? जांच का विषय है। और सर मुट्ठी बंधी हुई थी ऐसे, ऐसे मुट्ठी बंधी हुई थी उसकी। और मुट्ठी बंधी हुई थी। हाँ। बताइए, आप सोच सकते हैं या दिन दहाड़े यह घटना घटित हो जाती है और किसी को कुछ नहीं पता चलता। और यहाँ सामने कुछ ही सामने घर पड़ता है। हाँ, किसी। सामने घर पड़ता है, उनका परिवार वाले, कुटुंब वाले का है, उनका अच्छा, सगे वाले जिनके का। ऊपर आरोप, जिनके हाँ। ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, हाँ। उनका घर भी यहीं पास में हाँ, ये पड़ता पास है। में है, ये सामने ही वाला घर है। अच्छा। हाँ सर। यह जांच का विषय है, इसकी ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी दोषी हैं वह जल्द से जल्द पकड़े जाएं, ताकि दोबारा इस प्रकार की घटना न घटित होने पाए। बाकी मैं हूं नरेंद्र पाठी, आप देख रहे हैं अवधि भारत। जय हिंद।